सीधे आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां सीएम धामी इस वक्त लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मैं इसरो के भी सभी वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देता हूं और आज एक दिवसीय सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में जहां एक ओर अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से हिमालय राज्यों के समग्र विकास के बारे में व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। और मैंने आज प्रातःकाल आपसे अनुरोध भी किया है कि हमको प्रत्येक वर्ष, चूंकि जो हिमालयन राज्य हमारे जैसे उनको भी, आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे थे, उसमें भी चूंकि आप बड़ा काम कर रहे हैं, तो मैंने आपसे अनुरोध किया था कि लैंडस्लाइड है, हमारे यहाँ पर एवलॉन्च है और अति वर्षा के कारण से आने वाली जो आपदाएं हैं, उन सब के बारे में हमने कहा है आपसे और आपने पूरा भरोसा दिया है हमको कि हम इस पर जरूर सहयोग करेंगे। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पर्यावरण, जल संरक्षण जैसे अनेक विषयों पर आज यहाँ पर भी मंथन किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सम्मेलन से जो सुझाव आएंगे वो निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य के लिए नीति निर्धारक साबित होंगे। उसके साथ साथ पर्वतीय राज्यों के, जो हिमालय राज्य हैं, उनके सतत विकास में भी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और जैसा आप सबने देखा ही, चंपावत का आर्क मॉडल इसरो और यूकॉस्ट द्वारा जो एक डैशबोर्ड यहाँ पर विकसित किया गया है, उसके शुभारंभ के साथ साथ स्पेस टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के भविष्य को लेकर इसरो द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। इसके लिए भी मैं इसरो और यूकॉस्ट, उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि आज प्रौद्योगिकी की सदी में अंतरिक्ष विज्ञान केवल अनुसंधान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब देखिए, गूगल हम लोग सर्च करते हैं तो सब कुछ उसमें मिल जाता है। रास्ते खोजते हैं, नई नई बिल्डिंगों का निर्माण होता है। और कुछ ही समय में, आज आप बता रहे थे प्रकाश जी, कि कुछ ही दिनों में जो है वो हमारी उस पर आ जाती है। और घर में जो हम घर बैठे बैठे कुछ ऑर्डर करते हैं, क्या बोलते हैं उसको सुधांशु जी, स्विगी, जोमेटो और कई, मैं तो खैर बैंकेट, हाँ मैं तो खैर नहीं करता हूं, लेकिन मेरे बच्चे जरूर करते हैं। तो इसलिए मैं देखता हूं कितनी तेज जो है ये सुविधाएं हो गई हैं। आज संचार हो, मौसम का पूर्वानुमान हो, कृषि हो, प्रबंधन, रक्षा, नेविगेशन और भी कई सारे, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी अंतरिक्ष आधारित जो तकनीकी है वो व्यापक रूप से आगे बढ़ रही है, व्यापक रूप से उसमें सुधार किया जा रहा है। किसानों को सैटेलाइट आधारित मौसम के पूर्वानुमान के माध्यम से उनकी जो फसलें हैं, उन फसलों को उत्पादन को बढ़ाने का में भी सफलता प्राप्त हुई है। वहीं जो आने वाली हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे अभी कल हम लोग आनंद वर्धन जी और हम सब लोग वहां पर सभी जिलाधिकारियों के साथ, सभी प्रमुख अधिकारियों के साथ, आपदा प्रबंधन के लोगों के साथ बात कर रहे थे, तो मौसम विज्ञानी लगातार बता रहे थे कि अब मौसम कैसा हो रहा है। सैटेलाइट के माध्यम से सारा दिखाई दे रहा था, कहां पर रेड है, कहां ब्लू है, कहां पर व्हाइट है या पीला है। उस तरह से जो है ये सब अब विज्ञान का ही कमाल है। और आज घर बैठे रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन के माध्यम से भी विभिन्न विषयों में आधुनिक शिक्षा प्राप्त हमारे शिक्षार्थी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दूरस्थ और दुर्गम गांव में रहने वाले लोग टेलीमेडिसिन के माध्यम से आज सैटेलाइट लिंक पर डॉक्टरों की विशेष सलाह भी उनको मिल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अब विश्व के अग्रणी देशों में गिना जाने लगा है। आज भारत को न्यू स्पेस पावर के रूप में भी स्थापित करने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं, जिसके बारे में कुछ संक्षिप्त में तो सोच रहा था कि वो और बोले, लेकिन वो समय जो है तेजी से आगे बढ़ रहा था और मुझे लगता है कि आप लोग भी सुनना चाहते थे, मैं भी सुनना चाहता था उनको। नई नई चीजें जब वो बता रहे थे तो सच में ऐसा लग रहा था कि समय ठहर जाए यहाँ पर और बताएं आप। जैसे छोटे बच्चों के समय में, हम लोग छोटे छोटे थे उस समय में ज्ञान विज्ञान के बारे में सुनते थे,
उसी प्रकार से सबके मन में आपने जो है वो, मुझे लगता है कि सबका अपने बचपन के साथ साथ सबका बचपन आपने याद दिला दिया। आज भारत चंद्रयान 3 द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। आदित्य एल मिशन के माध्यम से हमने सूर्य के रहस्यों को उजागर करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम बढ़ाया है। इसके साथ ही गगनयान मिशन के माध्यम से भारत जल्दी ही अंतरिक्ष में मानव भेजने की तैयारी कर रहा है। हमारे वैज्ञानिकों को एक और स्वर्णिम अध्याय उनका होगा। यही नहीं, आज वनवे और इसरो के सहयोग से इंटरनेट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य हो रहा है। साथ ही आज इन स्पेस और भारतीय अंतरिक्ष संघ के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता